हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जेएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री के पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में होने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो भाई एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो, 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो भाई आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की वीडियो में है और प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन वही है जो भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। आपका एनसीईआरटी बेस्ड 0 लेवल से आपका स्टार्ट किया हुआ है और टॉप लेवल तक हम जाने वाले हैं इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देख लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था। तो भाई सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था, 1500 ईस्वी में। और अगर आपको भी सही जवाब पता है तो भाई प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। तो भाई सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था। तो भाई सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो भाई हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी और मक्का में। तो भाई यहाँ पे जगह भी पूछ ली जाती है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो भाई प्रथम तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का अंतिम या 24वां तीर्थकर था। तो भाई ये देख लीजिए, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी और टोटल 24 तीर्थकर रहे हैं जैन धर्म में। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर प्रथम पूछे तो ऋषभ देव और अगर अंतिम पूछे तो महावीर स्वामी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्प सूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में हुआ था महावीर जी का जन्म। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो भाई ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ये भी आप याद रखिएगा, ईसवी नहीं, यहाँ पे ईसा पूर्व में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो भाई महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था वैशाली में और अगर मृत्यु पूछी जाए तो पावापुरी में हुई थी और मृत्यु हुई थी आपकी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आप टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा सकता है आपसे। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो भाई किस राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी, हुए थे क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर जी का प्रथम जो अनुयायी था वो थे जमाली, जो कि उनके दामाद थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महावीर जी का प्रथम अनुयायी था जमाली, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो भाई कहाँ उपदेश दिए थे महावीर और बुद्ध, इन दोनों ने दिए थे उपदेश मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिए थे। याद रखिएगा, मगध नरेश बिंबिसार जी के शासनकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो भाई जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो भाई उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के संप्रदाय थे। तो भाई जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से थे, श्वेता और दिगंबर। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों ही जैन धर्म के संप्रदाय थे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है, तो भाई जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी भाई प्रथम? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में हुई थी जो प्रथम जैन सभा हुई थी। और ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा कि प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में हुई थी और 322 ईसा पूर्व हुई थी। ये समय भी इनका 322 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? तो भाई दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी वल्लभी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 512 ईस्वी में हुई थी दूसरी जैन सभा वल्लभी में। तो ये भी याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो भाई जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो भाई कब चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था शुक्रवार के दिन, जो कि रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, रोमन गवर्नर, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा चढ़ाया गया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध की राजधानी थी, तो भाई मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज राजगृह मगध की राजधानी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो भाई 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग वंश का संस्थापक था, भाई शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो भाई पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र बसा है, तो भाई पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा है। भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, तो याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 26। हर्यक वंश का संस्थापक था, तो भाई हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिंबसार जी हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार, जो कि अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनपद अवंती की राजधानी थी, तो भाई जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंद वंश का अंतिम शासक था, तो भाई नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ईरान ने। जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था ईरानियों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था, तो वे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिकंदर, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी शासक थे। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, तो भाई सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस्पीज, और इसे ही वितिस्ता कहते हैं। ठीक है, ये भी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कहे जाते हैं इनके बीच का जो युद्ध था। ठीक है, दोनों नाम इनको दिए गए, हाइडेस्पीज और वितिस्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी?
तो भाई सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कहाँ हुई थी अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु, बेबीलोन। ठीक है, याद रखिएगा आप ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक था, तो भाई मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सभी को याद होगा और भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपने अब तक के हमारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो भाई मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? भाई सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो भाई चंद्रगुप्त अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त? जैन धर्म के, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य भी कहते हैं इनको और कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, और एक विष्णुगुप्त, चाणक्य जी के ही नाम इनको दिए गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो भाई भारत के मैकियावेली कहे जाते हैं चाणक्य जी को, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो भाई जो कि चाणक्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र पुस्तक, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तो वो चाणक्य जी द्वारा रचित है। यहाँ पे कौटिल्य भी आ सकता है क्योंकि इन्हीं का नाम है ये भी। तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, और वो किस पर आधारित है? तो भाई वो आधारित है प्रशासन पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो भाई चंद्रगुप्त जी ने जैन धर्म की जो शिक्षा है वो ग्रहण की थी भद्रबाहु से, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आने वाले जो प्रसिद्ध यूनानी थे वो कौन थे? वो थे हमारे मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज, जिनकी एक फेमस पुस्तक है इंडिका, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, जो कि मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो भाई अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, तो भाई अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो भाई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो भाई भेजा था संघमित्रा और महेंद्र, दोनों को ही भेजा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो भाई अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए 269 में, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक जी का राज्याभिषेक हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्तंभ, जो कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का नाम अशोक है, तो भाई अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश अभिलेख में, गुर्जर अभिलेख में जो कि मध्य प्रदेश का अभिलेख है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों में ही अशोक का नाम अशोक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाई अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाब्रू और स्तंभ लेक जयपुर जो कि राजस्थान में, दोनों में ही बताया गया है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाब्रू बैराट और स्तंभ लेक जयपुर जो कि राजस्थान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध की विजय तथा नुकसान का वर्णन मिलता है, तो भाई जो कलिंग युद्ध हुआ था तो उसकी विजय और उसमें जो भी नुकसान हुआ था उसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अशोक के शिलालेख 30 में। ठीक है, 13 में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप बनवाया था,
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना भी सम्राट अशोक ने की थी, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में सर्वप्रथम किया था, तो भाई किसने की थी अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम? तो ये की थी टी फैंतलर ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों की 1750 में सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो भाई अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक की मृत्यु हुई थी, तो भाई अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाई याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, तो भाई जो हरिशेन जी हैं उनका जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे समुद्रगुप्त की जानकारी देता है जो हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था भाई बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश की नींव डाली थी, तो भाई शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था, तो भाई भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक था, तो भाई शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का देवभूति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा देवभूति, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस प्रथम, जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले प्रथम यवन शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेमेट्रियस को पराजित किया था, तो भाई डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिन्हें डेमेट्रियस ने पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो भाई पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, भाई याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश की स्थापना की थी, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशराज युद्ध, जो कि 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो भाई कहाँ लड़ा गया था दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा परुषणी में लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो भाई भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, हिंद यूनानियों ने, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, तो भाई शुद्ध सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो चलवाए थे कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, तो भाई यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीसा का सिक्का चलवाया था, तो भाई सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, सातवाहनों ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, तो भाई चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किन्होंने चलवाया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी जिनका नाम है, तो चांदी का सिक्का इन्होंने चलवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया, तो भाई रुपये का सिक्का किनके शासनकाल में पहली बार ढाला गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सर्वप्रथम रुपये का सिक्का ढाला गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आना का सिक्का
चलाया। तो भाई आना का सिक्का किन्होंने चलवाया था, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी, शाहजहां ने, जिन्होंने आना का सिक्का सबसे पहले चलाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश का संस्थापक था, तो भाई कुषाण वंश के संस्थापक थे हुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी, भाई बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किनके काल में बनाई गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो भाई कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि कुषाण के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की पहली राजधानी थी, तो भाई कनिष्क की पहली राजधानी जो थी तो वो थी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, तो भाई कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक संवत चलवाया था, तो भाई शक संवत किन्होंने चलवाया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। देखो भाई ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, 78 ईस्वी 78 ईसा पूर्व भी वहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, तो 78 ईस्वी में चलाया गया था। आप क्लियर कर लीजिएगा ये और याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्तियों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मूर्तियों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक था, तो भाई गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था, तो भाई दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का जन्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो भाई राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरक कौन थे, तो भाई चरक थे आयुर्वेद के जनक थे चरक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, तो भाई सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण वंश का अंतिम शासक था, तो भाई कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, वासुदेव। याद रखिएगा आप ये जो फर्स्ट शासक कौन थे और लास्ट शासक कौन थे, तो ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो भाई प्लीज़ याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा था, तो भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा था, तो ये कहा था बेसेंट ऑर्थर स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है कौन है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, जो कि क्या है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो भाई भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो भाई भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष को, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो भाई ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो भाई समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। काफ़ी बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान आया था। तो भाई फयान किसके समय में आए थे भारत में? फयान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनका कि नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कहा जाता है विक्रमादित्य, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो भाई ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो भाई विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईस्वी में, सॉरी 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। तो भाई रजत मुद्राओं का नाम था दिनार, ऑप्शन नंबर ए, और स्वर्ण मुद्राओं का नाम था रूपक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे ए, कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो बख्तियार खिलजी हैं वो थे मोहम्मद गोरी के सेनापति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। तो भाई राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य ने, जिन्होंने महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगोई कोंड कहा जाता है। तो भाई गंगोई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देख ही लिए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले किसी भी पेपर में ना पूछा गया हो। आपके चाहे सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल किसी भी टाइप का आपका एग्जाम है, तो सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।